नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके एक्टिव से पैसिव बनाने के पूर्व ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएगी, उसे मजबूत करेगी। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए कहता है तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहचान है कि जो इंग्लिश के एक्टिव वाक्य होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के, उनमें विल और शैल लगा होगा, साथ ही उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। तो जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा है आई शैल मीट यू, तो यहाँ पर देखिए शैल लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ना ही नॉट लगा है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा है, ना ही इसके शुरू में एच भी लगी है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे इसको बनाना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इसमें ढूंढिए। यहाँ पर बीट पीटने का काम आई कर रहा है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल एच भी होगी, बीट क्रिया होगी यू, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है। तो इस यू को हमें आई की जगह पर लाना है, यानी इसको हमें सब्जेक्ट बना देना है। जब यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहता है। उसके बाद एच भी लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें एच भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की लगाते हैं, विल भी और शैल भी। चूँकि यहाँ पर आई था तो हमने शैल लगाया। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए हैं तो उनमें मैंने बताया है कि आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। तो यहाँ पर शैल लगा था, लेकिन जब सब्जेक्ट यहाँ पर यू हो गया तो हम क्या लगाएंगे? विल भी, क्योंकि यहाँ पर आई और वी नहीं है बल्कि यू है, तो विल भी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी। वर्ब के बाद कुछ बचा नहीं बचा, बाय लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। हमारा वाक्य बन गया यू विल बी बीटन बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पीटा जाएगा। कितना सरल है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट यू है तो उसका सब्जेक्ट यू ही होता, अगर दैम होता तो दे हो जाता, हर होता तो सी हो जाता, हिम होता तो ही हो जाता, अस होता तो वी हो जाता, मी होता तो आई हो जाता। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फिर एच भी लगा देंगे। एच भी लगेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल भी या शैल भी, तो यू है तो हमने विल भी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट आई है उसका हमने मी कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को इसके समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ नॉट या नेवर का फ़र्क है। अगर नहीं आए तो नॉट लगाना है, कभी नहीं आए तो नेवर लगाना है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है यू विल नॉट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे। तो इसमें नॉट लगा देखकर और विल और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और कैसा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ओ का यस यानी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट में लाएंगे तो हम किस में बदल देंगे? आई में। जब मी आई में बदल जाएगा तो पहले जब यू था तो विल लगा था एच बी, लेकिन अब जब आई हो गया तो विल नहीं लगेगा, तब हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उसी के हिसाब से हमें एच वी लगाना है। अगर यू था तो मैंने विल लगाया, अगर आई या वी होगा तो हम शैल लगाएंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। नॉट कहाँ आएगा? इस टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो एच वी लगाते हैं हम विल बी और शैल बी, तो नॉट आ जाएगा यहाँ पर बीच में, विल बी और शैल बी के बीच में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर टीच है तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। उसके बाद वर्ब के बाद कुछ बचा नहीं बचा, उसके बाद हम बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू था तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। हमारा वाक्य बन गया आई शैल नॉट बी टॉट बाय यू, मुझे तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। कितना सरल है। जो पहले अफर्मेटिव का सूत्र मैंने आपको समझाया था और ये दूसरा नेगेटिव का सूत्र, इनके माध्यम से अगर कोई भी वाक्य आ जाता है अफर्मेटिव नेगेटिव का तो आप बड़े आराम से एक्टिव से पैसिव में आप बदल सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पैसिव बनाते समय जो फॉर्म लगती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और एच भी लगती है, वो विल भी और शैल भी लगती है इस टेंस में। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो एच भी आएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, मेहनत से पढ़ें और कुछ बनकर दिखाएं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।